हमारा ये हारमोनियम बनाने का ख़ानदानी काम है। पार्टीशन से पहले हमारे दादाजी गुजरांवाला में उनका जन्म हुआ। गुजरांवाले के बाद वो लाहौर आ गए। अनारकली बाज़ार यतीम खाना के सामने, मुझे सब याद है। अच्छा। कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन पे सामान मंगवाते हैं तो उनसे मेरी बातचीत चलती है जी। लाहौर यतीम खाने के सामने गली में हमारी फैक्ट्री थी और वो जो यतीम खाना था वो भी मेरे दादाजी के सारे खर्चे से चलता था। देने वाला परमात्मा है, लेकिन वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे तो वो बहुत खर्चा देते थे। तो पार्टीशन के बाद तो फिर हमें यहाँ पानीपत में आना पड़ा। पहले तो दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद पानीपत आ गए। कुछ लोगों को अंदेशा तो पहले हो चुका था जी। कि ये झगड़ा होगा जी। तो मेरे दादाजी ने मेरी दादी और मेरे पिताजी को मंडी हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही भेज दिया था। अच्छा जी, अच्छा, ठीक। तो प्रभु की कृपा से हम सब, का नाम मेरी दादी जी का नाम लक्ष्मी देवी था। मैं बहुत खुश होता हूँ। आपने जब मेरे से बात की तो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी ऐसा मेरे से बात होगी, कोई मेरे से बात करने वाला आएगा। आपने जब बात शुरू की, अभी आपने बात शुरू की तो मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए थे। मुझे आज भी रोना आता है जब वो बातें सुनता हूँ। और दूसरा दुख इस बात का रोना आ रहा है कि मेरी दादी का नाम लक्ष्मी देवी था और आज जो है धर्म के नाम पर क्या झगड़े हो रहे हैं। अभी ये 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट में भी लिखा था मेरे के, चलो किसी भी मामले में मैंने लिखा, मैंने कहा भाई मेरी दादी का नाम लक्ष्मी देवी था और हम सरदार हैं तो क्या हम गद्दार बन जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से आने के बाद मेरे दादाजी दिल्ली चले गए। पहले मंडी से बच्चों को, मेरे पिताजी को, मेरी दादी को लेकर मंडी चले गए। ठीक है। वो लेकिन यहाँ आने के बाद वो बात नहीं बन पाई। ना तो यहाँ लेबर मिली, ना वो काम मिला और बहुत ही गरीबी में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे ये हालात हो गए थे कि हमारे घर में 1 किलो आटा सुबह दोपहर को आता था और रात का कोई पता नहीं था कि रात को आटा आएगा या नहीं आएगा। और वहाँ पे इतना बड़ा वहाँ ये था कि 1947 से पहले भी मेरे दादाजी इनकम टैक्स देते थे। अरे वाह। जब किसी को इनकम का ही नहीं पता होता था कि है तो वो इनकम टैक्स देते थे। हर शनिवार को मालगाड़ी के पीछे एक एक्स्ट्रा डब्बा लगाया जाता था जिसमें ये कहते थे कि आज इसमें सरदार जी के हारमोनियम जाएंगे। नमस्कार। आज हम करनाल में हैं और JS म्यूज़िक, ये हांसी रोड पे, हांसी रोड, हांसी चौक के पास JS म्यूज़िक, यहाँ हारमोनियम लेने के लिए आए हैं और हमारे साथ हैं इस काम के कुशल चितेरे, निर्माता, हारमोनियम, ढोलकी आदि वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। ये श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, पम्मी जी के नाम से मशहूर हैं और इनसे बातचीत हुई तो बंटवारे की परतें और उस जब संयुक्त भारत बंटवारे से पहले, हालांकि देश अंग्रेजी दास्ता का शिकार था, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, लेकिन उस समय की जो साझी विरासतें हैं वो हमारा लगातार पीछा करती हैं, यादें पीछा करती हैं। ख़ास तौर से उन लोगों का जो उधर से इधर आए हैं और पम्मी जी के परिवार का संबंध भी संयुक्त भारत के जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर से है और वहाँ पे यहाँ जो काम ये करते हैं ये एक पुश्तैनी काम है, हारमोनियम बनाना और वाद्य यंत्रों का निर्माण करना। तो ये एक बहुत खूबसूरत काम है। आज भी इन्हें, इनके काम के कारण, इनके काम को पाकिस्तान में और दुनिया के अनेक देशों में जाना जाता है। तो हम पम्मी जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं इतिहास के झरोखों से कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें। तो पम्मी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। हमें बताएं कि लाहौर में कैसा काम था
उसका क्या स्वरूप था, कितना बड़ा था और किस तरह से आज भी मतलब ये काम याद किया जाता है। आप सभी मित्रों दोस्तों को मेरा नमस्कार। मुझे परमजीत सिंह पम्मी के नाम से जानते हैं। यहाँ हांसी चौक करनाल में मेरी दुकान है। मेरा जन्म वैसे पानीपत का है। मैं 1997 में करनाल आ गया था। तो ये हमारा ख़ानदानी काम है। मेरे दादाजी का जन्म पाकिस्तान गुजरावाला में हुआ था, वहीं के रहने वाले थे। और ये हारमोनियम का काम जो है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, मेरे दादाजी के पिताजी, मेरे परदादाजी, वो एक फाइनेंसर थे। उनका नाम भी बता दें। मेरे दादाजी का नाम था सरदार गुरदीप सिंह हंजरा। GS अजराई एंड कंपनी के नाम से पाकिस्तान में उनकी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो हारमोनियम जो है हमारा हिंदुस्तान में 1860 में आया। वैसे वर्ल्ड में सबसे पहले हारमोनियम बना ही 1860 में है। उससे पहले ये पाँव पेटी और ये ऑर्गन वगैरह बनते थे। अच्छा। हारमोनियम ये जो हाथ वाला हारमोनियम जो हम बनाते हैं, ये 1860 में बनना शुरू हुआ। और इसका जो आउटलाइंस थी वो इंडिया से ही बन के गई थी, कलकत्ता से। अच्छा। तो उसके बाद फिर इसको हारमोनियम बनाया गया। सबसे पहले हारमोनियम जो है वो फ्रांस ने बनाया। फ्रांस इसका फादर ऑफ मैन्युफैक्चर है। और उसके बाद ये इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद यहाँ काम सिखाया गया। तो जो फ्रांस था वो सबसे पहले बॉम्बे में उतरा। अच्छा। फ्रांस जब उतरा तो बॉम्बे में उतरा, इसलिए सबसे पहले बॉम्बे में हारमोनियम का काम शुरू हुआ। और उसके बाद फिर इधर उधर फैलता गया। तो मेरे दादाजी ने भी ये काम शुरू किया। तो 1880 के आसपास ही 1975 में उनकी डेथ हुई। उस वक़्त उनकी उम्र 104 साल थी। अच्छा। तो पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। उस वक़्त उनके 800 के करीब हारमोनियम हर महीने बनते थे। अच्छा। इतना बड़ा कारोबार था। 11 मकान थे उनके एक ही गली में, जहां हमारे कारीगर रात को सोया करते थे। ये लाहौर में या गुजरात? ये लाहौर में। गुजरांवाले के बाद वो लाहौर आ गए। अनारकली बाज़ार, यतीम खाना के सामने, मुझे सब याद है। अच्छा। कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन पे सामान मंगवाते हैं, तो उनसे मेरी बातचीत चलती है जी। लाहौर यतीम खाने के सामने गली में हमारी फैक्ट्री थी। और वो जो यतीम खाना था वो भी मेरे दादाजी के सारे खर्चे से चलता था। देने वाला परमात्मा है, लेकिन वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो बहुत खर्चा देते थे। तो पार्टीशन के बाद तो फिर हमें यहाँ पानीपत में आना पड़ा। पहले तो दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद पानीपत आ गए। थोड़ा पार्टीशन की जो स्टोरी है कि किस तरीके से क्या सुरक्षित आ गया परिवार। हाँ, बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो लोग। सर ऐसा है कि कुछ लोगों को अंदेशा तो पहले हो चुका था जी कि ये झगड़ा होगा जी। तो मेरे दादाजी ने मेरी दादी और मेरे पिताजी को मंडी हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही भेज दिया था। अच्छा जी। अच्छा, ठीक। तो प्रभु की कृपा से हम सब, मेरी दादी जी का नाम लक्ष्मी देवी था। मैं बहुत खुश होता हूँ। आपने जब मेरे से बात की तो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी ऐसा मेरे से बात होगी, कोई मेरे से बात करने वाला आएगा। आपने जब बात शुरू की, अभी आपने बात शुरू की, तो मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए थे। मुझे आज भी रोना आता है जब वो बातें सुनता हूँ। और दूसरा दुख इस बात का रोना आ रहा है कि मेरी दादी का नाम लक्ष्मी देवी था और आज जो है धर्म के नाम पर क्या झगड़े हो रहे हैं। अभी ये 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट में भी लिखा था मेरे के, चलो किसी भी मामले में मैंने लिखा, मैंने कहा भाई मेरी दादी का नाम लक्ष्मी देवी था और हम सरदार हैं, तो क्या हम गद्दार बन जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से आने के बाद मेरे दादाजी दिल्ली चले गए। पहले मंडी से बच्चों को, मेरे पिताजी को, मेरी दादी को लेकर मंडी चले गए। ठीक है। वो दादाजी सुरक्षित आ गए? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित आ गए थे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने कुछ काम धंधा जमाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। अच्छा, ना तो वो लेबर में, दिल्ली में चावड़ी बाज़ार में। अच्छा जी। वहाँ उन्होंने दूसरी मंजिल पे उनको मकान मिला, जहाँ कभी कभार हम जाते हैं, चरखे वालान में जी। आटा की चक्की है, उसके सामने ऊपर की मंजिल में उनका मकान था। अच्छा। लेकिन वो 1-2 साल बाद ही पानीपत आ गए थे। ठीक।
तो हमारी सारी फैमिली फिर पानीपत में ही यही कारोबार किया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बात नहीं बन पाई। ना तो यहाँ लेबर मिली, ना वो काम मिला, और बहुत ही गरीबी में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे ये हालात हो गए थे कि हमारे घर में 1 किलो आटा सुबह दोपहर को आता था और रात का कोई पता नहीं था कि रात को आटा आएगा या नहीं आएगा। और वहाँ पे इतना बड़ा वहाँ ये था कि 1947 से पहले भी मेरे दादाजी इनकम टैक्स देते थे। अरे वाह। जब किसी को इनकम का ही नहीं पता होता था कि है, तो वो इनकम टैक्स देते थे। हर शनिवार को मालगाड़ी के पीछे एक एक्स्ट्रा डब्बा लगाया जाता था जिसमें ये कहते थे कि आज इसमें सरदार जी के हारमोनियम जाएंगे। अरे वाह। इतना काम था। हर हफ्ते में एक अलग डिब्बा लगता था मालगाड़ी के पीछे कि आज इसमें सरदार जी के हारमोनियम जाएंगे, एक डिब्बा और लगाओ। अच्छा। तो इतना बड़ा कारोबार था। तो अब जो है इस काम को कोई सीखता नहीं है। ये काम धीरे 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 डाउन होता जाए, इसकी क्वालिटी दिन ब दिन मैं होती जा रही है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, तो प्रभु की कृपा से आज भी हमारा काफ़ी नाम है। मैं 3 बार तो मलेशिया जा चुका हूँ। ये सिर्फ इसी को काम करने के लिए। अच्छा जी, आपको बुलाया गया वहाँ? बिल्कुल, हर जगह मुझे बुलाया जाता है। हर देश में, हर कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडियन कल्चर सेंटर है। बिल्कुल, हर देश में है। जी जी जी। तो वहाँ हिंदुस्तान के सबसे अच्छे अच्छे बड़े धुरंधर आर्टिस्ट हैं जो वहाँ संगीत, नाच, डांस, गाना और इसको बजाना सब फ्री सिखाया जाता है। अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक। तो वहाँ काफ़ी स्केल चेंजर हारमोनियम होते हैं जिसको रिपेयर करने कोई जाता नहीं है। अच्छा। तो मैं 3 बार गया हूँ मलेशिया में। 1 बार थाईलैंड में गया हूँ। अच्छा। वैसे मुझे कनाडा से भी ऑफ़र आई थी, लेकिन मैं जा नहीं पाता, अकेला होने की वजह से। फिर यहाँ काम ख़राब हो जाता है, यहाँ कस्टमर परेशान होते हैं। मुझे इस काम का बहुत शौक़ है, बहुत लगाव है। मैं एक ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर था। अच्छा जी। जी हाँ, मैं 79 में 80 में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर था, लेकिन मुझे इस काम का शौक़ पड़ गया था और मैंने इस काम को शौक़ में दोबारा अपने नाना जी से सीखा। अच्छा जी, नाना जी भी यही काम? मेरे नाना जी, मेरे 6 मामा, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ, मेरे सगे चाचा ताऊ तो नहीं थे जी। मेरे दादाजी की 2 शादी हुई थी। एक शादी में से तो हम हैं, दूसरी शादी में, दूसरी दादी में हमारे चाचा जी जो थे वो बॉम्बे में चले गए थे। अच्छा। उनका नाम था नरेंद्र सिंह जी। ठीक है। तो बड़े बड़े म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर सब उनके पास काम करवाने आते थे। पूरे महाराष्ट्र को काम जो है मेरे चाचा जी ने, सरदार नरेंद्र सिंह जी, 7 माला रोड पे उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने सिखाया। अच्छा। वो बहुत बेहतरीन, मेरे दादाजी भी बहुत बेहतरीन कारीगर थे। पंडित विष्णु दिगंबर जी जो संगीतकार सभी जानते हैं, 1900 में जब हाँ जी पंडित, ये कॉलेज में जितनी भी थ्योरी पढ़ाई जाती है सब उन्हीं के, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेज में सब उन्हीं की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो मेरे दादाजी जो थे उनके दोस्त भी थे और उनके सभी इंस्ट्रूमेंट जो थे मेरे दादाजी ही बना के देते थे। अच्छा। आपने दादाजी के बारे में बताया, अपना भी बताया, पिताजी के बारे में? मेरे पिताजी ने इतना काम सीखा नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी जो इनकम टैक्स पे ही थे पाकिस्तान में, उन्होंने उसको, मेरे डैडी को इस काम में कोई ज़्यादा उतारा ही नहीं। लेकिन यहाँ ने वो बनाते थे, हारमोनियम बनाते थे, लेकिन सिंपल सादे हारमोनियम बनाते थे और ट्यूनिंग बहुत अच्छी करते थे। आज भी हरियाणा में उनका नाम, उनको याद किया जाता है। शुभ नाम? उनका नाम सरदार हरभजन सिंह था। अच्छा। उनकी 4 साल पहले उनकी डेथ हुई है। अच्छा। पानीपत में थे वो, 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। मैं 1997 में यहाँ करनाल आ गया था। ठीक। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का पद छोड़ करके? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का पद छोड़ करके मुझे इस काम का शौक़ पड़ गया था। मेरी सन 80 में 1425 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। और अब तक तो मैं रिटायर हो चुका, अब मैं 62 साल का हूँ, तो रिटायर हो चुका होता और लाखों रुपए मिल चुके होते, लेकिन मुझे मेरे खून में जो था उसने असर दिखाया मुझे एक दिन, तो मैं इसी काम को चुना। फिर मैंने सीखा। पहले थोड़ा बहुत तो घर का काम था, कर लेते थे। फिर मैंने अपने नाना जी से सीखा,
फिर मैं 48 साल की उम्र में बॉम्बे गया था सीखने के अच्छा लिए। जी, अच्छा जी, आगे इसको क्योंकि बुजुर्ग जा चुके थे, जी। दादाजी जा चुके थे, मेरे नाना जी जा चुके थे, ठीक बात। तो लेकिन मुझे इसको काम करने का इतना शौक़ था कि मैं इसको आखिरी सांस तक सीखना चाहता हूँ। अब भी मुझे इससे आगे भी कोई सिखाने वाला मेरे अंदर सीखने की और भी तमन्ना है। मैं कोई भी ऐसा मॉडल नहीं छोड़ना चाहता था जिसको एक स्केल चेंजर हारमोनियम होता है। अच्छा जी, मैं जब बाहर जाता था तो तब भी यही दिक्कत थी, वो कहते थे सभी हारमोनियम ठीक करके चले जाते हैं, स्केल चेंजर को कोई रिपेयर नहीं करता। तो मैं उस स्केल चेंजर को रिपेयर करने के लिए, सीखने के लिए बॉम्बे गया था। स्केल चेंजर हारमोनियम या तो बॉम्बे में बनता है या महाराष्ट्र में या कलकत्ता में बनता है। अच्छा जी, तीसरी जगह वो स्केल चेंजर नहीं बनता। ठीक, इसीलिए उसको सीखने के लिए फिर मैं बॉम्बे गया था। वहाँ मेरे गुरुजी हैं, वो बहुत बेहतरीन गुरुजी का हारमोनियम है। नाम? उनका नाम है दशरथ बेनगुड़े। अच्छा जी, उनसे मैं काम सीखा हूँ और वो भी मेरे चाचा जी के ही शागिर्द हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो कॉटन ग्रीन स्टेशन के बिल्कुल बाहर, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही गली में उनकी दुकान है, मिलिंद म्यूज़िक के नाम से। अच्छा, बहुत बेहतरीन हैं, बहुत बेहतरीन, बजाते बहुत अच्छा हैं और हारमोनियम भी कमाल के बनाते हैं। उनका काम वही स्केल चेंजर बनाने का। आपने इशारा तो किया है कि संगीत के प्रति रुझान जो है वो कम हुआ है। जी हाँ, नहीं, संगीत के प्रति रुझान नहीं कम हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको हारमोनियम को बनाने का जो के है प्रति, अच्छा जी, रुझान कम हुआ। अच्छा। हर लोग ये समझते हैं कि एक ही रात में हम गुरु बन जाएंगे। मेरी 62 साल की उम्र है, मैंने 20 साल की उम्र से इसको काम सीरियसली सीखना शुरू किया जी। और बनाना शुरू किया। मैं अभी तक अपने आप को आधा अधूरा समझता हूँ। एक तो होता है आधा 50, मैं आधा भी नहीं हूँ। सबसे पहले मैं जो है सहारनपुर से काम सीखना शुरू किया। शिव कुमार है एक लड़का, मेरा दोस्त है। अच्छा जी, उसने सबसे पहले मुझे ये फ्रेमवर्क बनवाना सिखाना शुरू किया, वहीं से सीखा मैं। थोड़ा बहुत तो घर का काम कर लेते थे, जी। लेकिन सीरियसली जब उसने सिखाया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसा भी काम होता है। अच्छा जी, मैं आज भी उसके सामने कुछ नहीं हूँ, हालांकि वो मेरे से फिर सीखने आया। मैं आगे तो बढ़ता गया, लेकिन वो वहीं के वहीं सीखने की यही प्रोसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। वो लड़का जो है शिव कुमार, अब ये देखिए कि उसके पास मैं सन 80 में काम सीखने गया जी, और वो मेरे से 2 साल पहले यहाँ 2019 में मेरे से खुद सीखने के लिए आया, ट्यूनिंग सीखने के लिए आया। क्यों कहने लगा कोई सिखाता नहीं है, अब ट्यूनिंग सीखनी है, आ जाओ भाई। जी, जी, तो मैं आज भी उसके बराबर फिनिशिंग नहीं कर सकता जो फिनिशिंग वो करता था। अच्छा जी, काम तो सीख लिया, क्वालिटी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो काम हो जाता है। काम तो बहुत सीख लिया, लेकिन परफेक्शन बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो जैसे हारमोनियम बनाते हैं तो इसका जो इसकी जान क्या क्या चीज़ होती है? इसकी जान देखिए, हर चीज़ में जान है। एक मकान है जी, उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए, उसकी दीवारें भी मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत जितनी होगी उतनी दीवारें मजबूत रहेंगी। जितनी दीवारें मजबूत होंगी उतना ही लेंटर मजबूत होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उतनी ही फिर उस पर फिनिशिंग करने का आपका मन करेगा। इसमें सब कुछ है। सबसे बड़ी बात जो है कैल की लकड़ी, कैल की लकड़ी लगाते नहीं हैं। अच्छा, कौन सी लकड़ी किस जगह पे लगनी चाहिए ये सबको समझ नहीं है। ठीक, ठीक। उसका रेशा जो है सॉफ्ट है या हार्ड है। हार्ड लकड़ी कहाँ लगे, हार्ड भी लगेगी, वो बाहर के फ्रेम में लगेगी। अच्छा, अंदर भी लगेगी, वो सॉफ्ट लगेगी। जी, हारमोनियम बनाने को तो पानीपत में सैकड़ों बंदे बना रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली बना। लकड़ी कितनी सीजन होनी चाहिए, गर्मी में आते ही यहाँ 99% हारमोनियम ख़राब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हवा निकल गई, कंघी फट गई, किसी के पास समय नहीं है, समय नहीं है, सीखने का ही समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई सिखाने वाला भी नहीं है ढंग से। अब देखिए हमारा ख़ानदानी काम है, लेकिन 48 साल की उम्र में मैं बॉम्बे सीखने के लिए क्यों गया? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कोई सिखाने वाला है ही नहीं। यही बस 1000, 2-3 हज़ार रुपये वाला हारमोनियम बना लिया, उसी में खुश हैं। हारमोनियम बहुत है, एक से एक हारमोनियम है और बनाने वाले भी एक से। मैं खुद अभी 62 साल की उम्र में घूम चुका हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, 3 कंट्रीज घूम चुका हूँ। मैं अपने आप को आधा भी नहीं मानता, अधूरा। अधूरा मतलब 1/4। मैं तो अभी कुछ, एक जन्म मेरे लिए कम है अभी।
और सारी बात जहाँ रुक जाती है वो आकर ट्यूनिंग पे रुक जाती है। ट्यूनिंग करनी नहीं आती किसी को। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ दिल्ली से अमृतसर तक। अच्छा जी। बताइए कौन है ट्यूनिंग करने वाला? आ जाओ मेरे सामने बैठो, 1-1 लाख रुपया कैश इनाम रखता हूँ, या तुम उठा लेना या मैं उठा लूँगा। जो पीएचडी करने, जिसने हारमोनियम में पीएचडी, यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 लड़कों ने पीएचडी करनी थी हारमोनियम के ऊपर। यहाँ क्लासिकल सिंगर नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े यहाँ श्री खंडे जी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा। अब वो रिटायर हो चुके हैं। श्री खंडे जी हैं। यहाँ जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं सब उनके शागिर्द हैं। मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ, गुरु जी से माफ़ी मांग के कहना चाहता हूँ कि श्री खंडे जी ने खुद मेरे पास 2004 में वो लड़के भेजे थे कि जाइए, पम्मी जी के सिवाय आपको इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाएगा। हारमोनियम कब बना, किसने बनाया, इंडिया में कैसे आया, इसकी ट्यूनिंग की टेक्निक क्या है। और ये सिंपल से हारमोनियम कुछ भी नहीं है। जो फ्रेंच कीबोर्ड है, जो ओरिजिनल फ्रेंच मॉडल है, यहाँ किसी को मालूम भी नहीं है। अच्छा जी। फ्रेंच मॉडल किसी को मालूम ही नहीं है। हैं सारे ही हारमोनियम फ्रांस के बने हुए हैं। ये नहीं है कि इंडिया ने इसमें कुछ बनाया है, कुछ भी नहीं है। आप ये जो हारमोनियम है इनको देसी चाबी बोल देते हैं। देसी का मतलब इंडियन से वास्ता बनता है। किसी भी चीज़ को मांगो आप देसी, उसका मतलब इंडिया। इसमें इंडिया का कुछ भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा जी। इसमें इंडिया का कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ नकल हैं। हम फ्रांस का दिया हुआ खा रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। कहने में कोई इंग्लैंड में भी बनते थे। इंग्लैंड में भी बनता था। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके जो इस टाइम सब इंडिया में बनते हैं। अच्छा, यहीं बनते हैं। अब तो फ्रांस ने बनाना बंद किया। कहाँ से लेकर के आते हैं मतलब? इसके स्पेयर पार्ट्स से ऐसा लकड़ी तो कहीं से भी ले लीजिए आप। ठीक है बात। अब उसके बाद है इसका फैन, जिसको बेलो, इंग्लिश में इसका नाम है बेलो, BELLOW। ठीक है। ये दिल्ली में बनते हैं। अच्छा। और कोई भी बना सकता है, सीख ले, कोई भी सीख ले। लेकिन जो रूटीन में बनाने वाले हैं उनसे सस्ता भी पड़ता है और उनकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और इसका मेन काम जो है वो है इसके रीड्स बनाने वाले पानीपत में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं। सबसे बेटर जो रीड है वो पालीटाना गुजरात में बनता है। अच्छा। मोहनलाल मिस्त्री का स्टार प्रीमियर रीड है, वो इस टाइम सबसे अच्छा। ये एक भीम पलासी राग में कंपोजिशन है। अच्छा। ये हमारे मित्र हैं कृष्ण अरोड़ा जी, करनाल के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, श्री खंडे जी के ही शागिर्द हैं जी। ये उनकी कंपोजिशन है। सब गोविंद है, सब गोविंद, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। कहत नाम देव सब की रचना, कहत नाम देव हरि की रचना। देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, घट घट अंतर सर्व निरंतर। केवल एक मुरारी, केवल एक मुरारी। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। ये महाराष्ट्र के संत फकीर हुए हैं भगत नामदेव जी। तो वो कृष्ण महाराज के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभु के दर्शन उन्हीं को हुए हैं। ये उन्हीं का ही भजन है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद। चीज़ों का